ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिसीजन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जब भी आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना होता है पाइथन प्रोग्राम्स में, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसा उदाहरण के लिए हमें कुछ चूज़ करना है कुछ ऑप्शंस में से। हो सकता है आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है और दूसरा नहीं, और इस केस में आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, डिसीजन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रोग्राम्स बनाते समय कुछ स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट रहती है इफ स्टेटमेंट। यदि आप किसी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं और अगर वह कंडीशन ट्रू रहती है तो उस केस में कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो इस केस में आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही आपका ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे पास जितनी भी ये डिसीजन प्रोसेस रहती हैं, इसमें ये सभी ब्लॉक्स के रूप में कार्य करती हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट के साथ एक ब्लॉक जुड़ा रहेगा। आप इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर आपने C++ या जावा किया है तो उसमें ब्रैकेट्स लगते थे, लेकिन पाइथन में इसको स्पेस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स रहती हैं, मान लीजिए आप 5 लाइनें या 10 लाइनें लिखते हैं, वो सभी की सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहती है इफ स्टेटमेंट के द्वारा। परंतु कई बार ऐसा होता है आपको ट्रू केस के साथ साथ फॉल्स केस पे भी कुछ एग्जीक्यूट करवाना है। कुछ स्टेटमेंट्स को आप फॉल्स केस में भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ऐसे केस में आपको इफ से कार्य नहीं चलेगा, आपको इफ और एल्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि या तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इफ एल्स के केस में दो ब्लॉक बनेंगे। पहला ब्लॉक इफ ब्लॉक कहलाएगा और दूसरा ब्लॉक एल्स ब्लॉक कहलाएगा। इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है अगर आपकी दी गई कंडीशन ट्रू रहती है, लेकिन अगर वह कंडीशन ट्रू नहीं रहती और कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में से केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, या तो इफ वाला या एल्स वाला। तो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है। जब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लेना है, तो या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो आपका प्रोग्रामिंग का फ्लो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट जो पार्ट है वो थर्ड है एलिफ स्टेटमेंट। जैसा कि हमारे पास इफ के साथ अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हैं और पहली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी नहीं ट्रू हुई तो फिर तीसरी कंडीशन, इस तरह से हम काफ़ी सारी कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हम पाइथन में एलिफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल प्रोसेस में जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरह से हम एक ही प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस सेटअप कर सकते हैं एलिफ स्टेटमेंट के द्वारा। इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट्स में आपने जितनी भी कंडीशंस डिफाइन की हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आता चला जाएगा। अब जो कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। फाइनली आपके पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। इसमें हमारे पास नेस्टेड इफ का अर्थ ये है कि पहली स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट के अंतर्गत तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट के अंतर्गत चौथी स्टेटमेंट। तो इस तरह से एक हायरार्की सी बन जाती है स्टेटमेंट्स को लेके। तो नेस्टेड का फायदा ये रहता है कि जब पहली कंडीशन ट्रू रहती है तो फिर दूसरी कंडीशन चलेगी, दूसरी कंडीशन ट्रू रहेगी तो तीसरी कंडीशन चलेगी। तो नेस्टेड में आप इस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और डिसीजन प्रोसेस को आसान कर सकते हैं पाइथन में। इस सेशन में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू सा लिया है सभी डिसीजन प्रोसेसेस का। आने वाले सेशंस में हम इनको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस तरह से हर पार्ट कार्य करता है और आपके लिए डिसीजन प्रोसेस आसान कर देता है पाइथन में क्रिएट करना। धन्यवाद।